भिक्षाम देहि। बोले वे। हमारा नाम है बेनामी, हम हैं अंतर्यामी। ये बाबा भिक्षा का भूखा है। अरे बाबा यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी झोली में जो भी भिक्षा होगी ना वो भी ये लूट लेंगे। भिक्षाम देहि। अबे गाना जा याद है, चल भाग। चिल्ला मत मूर्ख मुरारी, वरना आवाज चली जाएगी। जैसे ठीक 21 साल पहले 14 दिसंबर की रात को 8:05 पर गई थी। मम्मी लंच में क्या बना रही हो? अरे कोई 56 भोग ना बने भाई, रोज की दाल रोटी और क्या। ऐसा क्यों कह रही हो पिंटू? मैंने लौकी के कोफ्ते भी तो बनाए हैं। अरे मत बनाया करो कोफ्ते, आपके बने कोफ्ते खा के कोफ्त हो जाती है। ऐसे पनीले बेस्वाद कोफ्ते खाने से तो अच्छा इंसान पानी में रोटी डुबो के खा ले। ऐसी बात नहीं। हाँ पिंटू भाभी, ये देखो रायता, मेरी मम्मी ना इतना टेस्टी रायता बनाती है, बट चख के देखो, इनसे बेस्ट रायता कोई नहीं बना सकता। चख के बताओ। चख लेती हूँ, देखते हैं कितनी बड़ी खानसामा है। ये रायता है? ऐसा ऐसा बनता बूंदी का रायता? ये तो कोई एक बूंद भी ना खाए तब। अरे बेस्वाद घटिया रायता। ये क्या किया पिंटू, तूने क्यों फेंका रायता? अरे फेंकती ना तो क्या करती, उसे कोई खाता नहीं, पड़े पड़े दही और सड़ जाती, और फिर दही सड़ जाती तो पूरे घर में बदबू फैल जाती, ऊपर से आप फैली पड़ी हो। मैं सिखाती हूँ कैसे बनता रायता। ये क्या पहना, ये क्या टेंट पहने घूम रही हो? कितनी बार कहा ये टेंट मत पहना करो, ऐसा लगता है जैसे चलती हो तो लगता है जैसे सर्कस का तंबू चल रहा हो, किसी दिन हवा आए ना तो उड़ जाओगी। क्या बकवास कर रही हो पिंटू? बकवास नहीं, सच कह रहे हैं। फूले फूले लोगों को फूले फूले कपड़े नहीं अच्छे लगते, पूरा गोवर्धन पहाड़ लगती हो। अरे लो, अब याद आया, मैंने ना कपड़े धोए थे, सूखने डाले नहीं। मैं कपड़े जरा डाल के आती हूँ, फिर फैलाती हूँ रायता, मतलब फिर बनाती हूँ रायता। मम्मी हाँ पिंटू भाभी को कितनी ढील दे रखी है, कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रही है ये? क्या करूं, तेरे मामा की तो मती मारी गई थी जो ये पसंद आ गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी औरत को अपनी भाभी कैसे बनाएंगी। अरे यार, ये तो अभी से आप पे इतने हुक्म चला रही है सास की तरह, इतना काम करवा रही है आपसे, पता नहीं आगे कि क्या होगा। मैं तो क्या करूं, चटंकी भैया की तो भाग ही फूट गए। अरे कोई भाग नहीं फूटे, मैं तो कहती हूँ आप चटंकी मामा से बात ही कर लो, उन्हें बताओ कि औरत कितनी बदतमीज है। अरे उससे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन बदले में वो आपसे सेवा ले रही है। व्हाट इज दिस यार मम्मी? और मेरा रायता भी फेंक दिया। और अब इसी तरीके से ना चटंकी मामा की लाइफ से इसको फेंक देना आप, लेकिन वक्त रहते हैं, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। आने दो चटंकी भैया को। इतना निराश क्यों हो रहा है भाई? ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के तेरी यात्रा में ब्रेक लगाया होगा। समी सेठ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सुन टंटन सेठ जी, पंचम। हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी खिड़की आज तक दिल्ली के आगे तो खुली ना, अब सीधे कनाडा। हर देश की अपनी एक तमीज होती है। नहीं नहीं, सही बात है सेठ जी। वैसे सेठ जी, आपने तो कई बारी मतलब विदेश देखा होगा ना? और क्या, 2 बार नेपाल गया, 1 बार बांग्लादेश गया, और मेरी जो नानी रहती है ना कश्मीर में, उनकी टेरेस पे बैठा हो, सीधा चाइना का बॉर्डर दिखता है, वो भी देखा है मैंने। अच्छा, क्या बात है, वाह सेठ जी वाह। और इसके अलावा जब मैं जवान था ना, तो कई एक विदेशी लड़कियों के संपर्क में था, जैसे रशियन, जर्मन, फ्रांस। बस सेठ जी, नहीं सेठ जी, हमें नहीं जाना, हम इतने गंदे नहीं है। मैं तो वहां खराब है तेरा, कौन सी गली में गुजरा तू? अरे वो लहंगा खरीदने आती थी इसलिए संपर्क में थी, समझ।
जी केला खाएगी जीजा केला खाएगी जी केला खाएगी जी तेरे लिए लेके आ। नहीं मामा, मम्मी आपका दिया हुआ केला बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। मुझे किसने बता दिया केले चोरी के? हाय राम, चटंकी भैया अब तुम इतना गिर चुके हो कि केले चुराने लगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जी तू भी कोई दूध की धुली ना, मैं भी तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तू भी सब्जी वाले भैया की जैसी नजरें बचती हैं, उसकी दुकान से धनिया मिर्ची चुरा लेती है, बहुत बड़ी चोटी है। तू भी तुम्हें छटंकी की बहन है, अच्छी तरीके जानता हूँ तुझे। अरे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? ये नहीं पूछोगे कि वो केले क्यों नहीं खाएंगे आपके लाए हुए? मम्मी बताओ, क्यों नहीं खाओगी? बताओ। कैसे खा लूं इलायची, जब आजकल किसी के ताने सुन के ही मेरा पेट भर जा रहा है, और आज तो मेरा दिल छलनी हो रखा है उसकी वजह से। अरे मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तू जीजा की बात कर रही है। तू जीजी एक काम कर, जीजा की बातों को दिल से मत लगाया कर। मैं उसकी बात ना इस कान से सुनता हूँ, उस कान से निकाल देता हूँ। तू भी यही करा कर, सेहत बनी रहेगी। बहुत दुबली हो गई है मेरी बच्ची तू। पूरी बात मत सुन लेना उनकी, वो पापा की नहीं आपकी होने वाली बीवी की बात कर रही हैं। हाँ, तुम्हारी प्यारी पिंटू है ना, उसकी जबान इतनी तेज चलती है कि सब्जी काटने के लिए छुरी की भी जरूरत ना है। पिंटू की बात कर रही हो? पिंटू ने ऐसा क्या कर दिया तुम पिंटू के पीछे पड़े रहती हो और वक्त हाथ दोगे? ये पूछो कि क्या नहीं किया अभी तक। बताओ मम्मी बताओ, शर्माओ मत। देखो चटंकी भैया, हाँ बोलो। पिंटू जो है ना वो मुझे रायता बनाना सिखा रही थी, बताओ नए तरीके से। अरे तो भैया इसमें गलत क्या है? सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर वो तुझे सिखा रही है तो नया तरीका सीख ले, इसमें बुरी बात क्या है? तो अच्छी बात है भैया, सीख लेगी कुछ। अरे तो सिखाती ना नया तरीका, उसके लिए मेरा बनाया हुआ रायता फेंकने की क्या जरूरत थी? देख जीजी मैं तुझे बताऊं, पहले की तरह तेरे अंदर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई, कोई गलतफहमी बैठ गई तेरे दिमाग में, मैं बता रहा हूँ तुझे। सेठ जी, हमें नहीं पता था कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। मतलब जैसे भी हैं तो हमारे अपने। आपकी बहुत याद आएगी सेठ जी। अरे याद आने की क्या बात है? याद चक्कर चक्कर मत रहा है, भावनाओं से दूर हो जा, समझ जा। वहाँ कुछ करने जा रहा है, पैसे कमाने जा रहा है, ये भावना में छोड़ दे। और सुन, अगर कभी भी गाली सुनने का मन हो तो मुझे फोन कर लियो। संगीत पर ध्यान दियो पहले बेटा, कुछ बनने जा रहा है तू, वहां से उल्लू बन के बता जाइयो। नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तन मन और धन से संगीत पे ध्यान लगाएंगे। बेटा तन मन तो ठीक है, धन के लिए मुझे फोन करने की जरूरत ना है बस। हाँ तो सेठ जी, हम आपको क्यों फोन करेंगे? हमारे पास अपना खुद का धन होगा ना, जो हम कमाने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो जा रहे हैं। आप चिंता मत करिए। हाय देखा देखा कैसे पिंटू भाभी की साइड ले रहे हैं अभी से। मम्मी अब तो बताना ही पड़ेगा। बताओ ना वो टेंट और साड़ी वाली बात बताओ। हाँ, चटंकी भैया वो ना बहाने से मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि मैं साड़ी नहीं टेंट पहनती हूँ, टेंट। देखो भैया साफ सी बात है, मैं तुम औरतों के मामले में ना हाँ एग्जैक्टली इन औरतों के मामले में ना अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ। पता है मामा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी उन्होंने आपके घर का दाल चावल रोटी आटा नमक मिर्ची सब कुछ खाया है, और ये पिंटू भाभी से जरूर बात करेंगे। आखिर आपके साथ ऐसे अन्याय थोड़ी ना होते हुए देखेंगे, है ना मामा? नहीं मतलब ये सही है, पर ये पिंटू भाभी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आखिर इतनी प्यारी बहन को यूं जलील होते हुए थोड़ी देखेंगे पिंटू भाभी की। बताओ करोगे ना? चटंकी भैया मेरे तो भाग ही फूट गए। तब से इनका रोना नहीं रुक रहा है, इतनी हर्ट हो गई है मेरी माँ। अब तो आपको बात करनी पड़ेगी, करोगे ना बात? वो तो करनी पड़ेगी, अब कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। अरे मैं पिंटू जी की बोट आगे तोड़ूंगा, मैं धुलाई वो धुलाई। अरे तू जानती नहीं है मुझे, बहुत खतरनाक आदमी। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। तो चलो। को हाँ तो चलो चलो, उसमें क्या है? मैं भी चलती हूँ। हाँ तो चलो ये केला खा लिए। चलो जल्दी चलो। अरे पिंटू। सेठ जी, हमें ना एक बात का बहुत बुरा लग रहा है। आप अकेले कैसे संभालेंगे दुकान को? अरे अकेले क्या बात है यहाँ पे? मैं एक गाली दूंगा 10 आदमी आ जाएंगे मेरे सामने यहाँ पे। अरे यहाँ कुछ ना है, लोगों को कोई काम ही ना, फोकट चंद है। अब उसे देख, वो फोकट चंद यहाँ पे बैठा सो रहा है।
बेकार में, समझ रहा है? तो चिंता करने की जरूरत ना है। आदमी यहाँ पे आके नीचे बैठ गए, सीधे जो है मूंछ के बाल कर लेता है। नहीं सही बात। सही क्या बात है? अब लहंगे देख, जब तक कनाडा नहीं जाने आए, लहंगे उड़ के कोई कस्टमर के घर में ना चले जाएंगे। बात कर रहा है बेकार की। अरे पिंटू जी आप रोक हो रही हैं? अरे रहने दीजिए चटंकी, छोड़िए, कोई फायदा ना बताने से। हमारा दर्द है, हम अकेले ही झेलेंगे। कैसी बातें कर रही हैं पिंटू जी? अभी हम दो जिस्म एक जान है। आपको मैं कोई भी दर्द ऐसे थोड़ा सहन करने दूंगा। बताइए आप मुझे क्या बात है, क्यों? तो सुनिए, हाँ सुना। तंग आ गई उल्टी जी के तानों से, पूरे रसोई में कब्जा करके बैठी है। अब बताओ, मैं अपने मन से आपकी पसंद का कुछ बना भी ना सकती, ऊपर से आपसे चुगली करती वो अलग। देखिए पिंटू जी, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि आपने मेरी जीजी का बना रायता फेंक दिया था? जब बता पहले तो मैं। हाँ फेंक दिया था। अरे फेंकती ना तो क्या करती, चींटी गिर गई थी उसमें। अब आपको चींटी का पड़ा हुआ रायता खिलाते हैं क्या? हमको लगता ना ये बात भी उन्होंने मिर्च मसाला लगा के बताई होगी आपको। ये तो बहुत ही गलत बात है मम्मी की। अरे यार, इस बात से तो आपके स्वाभिमान पे ठेस पहुंची होगी ना। मामा, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ लेती मम्मी के साथ। इलायची, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, मुझे पूरी बात तो करने दे, बीच में बोल पड़ती है। पिंटू जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आपने मेरी जीजी की साड़ी को टेंट बोल दिया था क्या? मुझे लग रहा है कि इनके मुंह से निकल गया हो, वरना ये कहाँ कहेंगी, ये तो बहुत अच्छी लेडी है। ना मुंह से ना निकला था, हमने जानबूझ के कहा था। अरे देखिए, क्या है ना कि एक औरत होने के नाते हमने कहा आंटी जी ये कॉटन की साड़ी मत पहना करो, टेंट लगती है, सिल्क की साड़ी पहना करो। लेकिन वो आज फिर आ गई वो कॉटन की साड़ी पहन के। हम तो अपना समझ के बोला था उनको, बताओ उन्हें बुरा लग गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक पिंटू भाभी को मम्मी ऐसे नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगी। ओ गॉड। अरे इलायची बेटा, आज मैं जीजी से सारी बात क्लियर कर लूंगा। मैं शायद मुझे लग रहा है 2 दिनों में ही शायद गलत फहमी हो गई है पिंटू जी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मामा, ये गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये तो अपने से छोटे गरीब आदमी का सब्र का टेस्ट ले रही है मम्मी। कितनी इज्जत करती है मम्मी की ये, तो बदले में मम्मी को भी इन्हें इज्जत देनी चाहिए कि नहीं? किस बात की इज्जत दिलाई जी? पूरा दिन कोलू के बाली की तरह तेल निकालती है, फिर उसी तेल से उनके पैरों की मालिश करे। अब बदले में क्या मिलता है? लात। अरे लात मार रही है वो तो। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे उनके ताने भी किसी लात से कम ना है। जब तानों की लात पड़ती ना तो इंसान के अंदर अपमान की ज्वाला भभक उठती है। मामा, हाँ। कैसे मर्द हैं आप? आपकी होने वाली बीवी की कोई इज्जत ही नहीं है। लाची, मैं तुझसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि तू वकालत किसकी तरफ से कर रही है? पिंटू जी की तरफ से कर रही है, हमारी जीजी की तरफ से कर रही है, की तरफ से रही है? हमारी समझ में ना रही है, जल्दी बोल। मामा, मुद्दा ये नहीं है यार, मुद्दा ये है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। अरे इस घर में इन्हें बराबरी की इज्जत, हक और सम्मान मिलना चाहिए, और ये इज्जत, सम्मान, ये हक सिर्फ आप ही इन्हें दिला सकते हैं मामा। ओनली यू। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि पिंटू जी को जो है पूरी तरह से इस घर में इज्जत मिले, सम्मान मिले। पिंटू जी, ये मेरा वादा है, आपको पूरा सम्मान मिलेगा इस घर में। कैसा हो, कैसा रहा ये सब? अरे चलो। हाँ, कहाँ चलो? अरे चलो यार। हाँ जे चलो। जे अरे छटंकी भी आ गए, क्या कहा पिंटू से? हाँ एक्चुअली मामा को लगता है कि पिंटू भाभी आपकी बहुत इज्जत करती हैं, और पिंटू भाभी ना बहुत ज्यादा रो भी रही थी, इसलिए पिंटू भाभी के आंसू देखे मामा पिघल गए। अच्छा, उसके आंसू दिखाई दिए तुम्हें और मेरे आंसू ना दिखाई दिए? और जे तेरे आंसू भी कहाँ निकले थे? तू भी तो बात कर रही थी खाली। अच्छा, तो अब रो के दिखाऊं? अरे जी तेरे आंसुओं का क्या है, वो तो कहीं भी टपक पड़ते हैं। किचन में काकरोच देख लेती है, वहां तेरे आंसू टपक पड़ते हैं। अरे आंसू तो हमारे पिंटू जी के टपकते हैं, मोती की तरह टपक टपक टपक। तो हमदर्दी ना होगी?
और जबकि कोई गलती ना थी उनकी, बातें कर रही है। वाह, तो आ गए उसके जादू के लपेटे में। हाँ मामा, ये बहुत ही गलत बात है। जन्म से जिसने आपको अपनी गोद में खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, आप उसकी एक बात पूरी नहीं कर सकते हैं? अब ये बात करने से बहुत आगे बढ़ गई है, बल्कि अब तो आपको फैसला करना होगा। हाँ, तो आज फैसला होकर के रहेगा छटंकी भैया कि तुम्हारी जिंदगी में ये तुम्हारी बहन करुणा रहेगी या वो पिंटू। तुम लोग अपने सिंहासन में बैठे रहो, कोई किसी का राजपाट नहीं छीन रहा है। ना छटंकी भैया, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, खास करके तब जब एक तलवार को लगे कि उसकी धार ज्यादा पैनी है। सही बात है, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। अब आपको पिंटू भाभी में से और मम्मी में से एक ही साइड चुनकर चलना होगा, देख लो। ठीक है, तो बताओ किसे चुनते हो छटंकी भैया? तो ठीक सुननी चाह रही है ना? ठीक है, अब तो हमें मजबूर कर रही, तो मजबूर ही के हालत में हम तुझसे बोलते हैं कि हम चुनते हैं पी। छटंकी भैया, नाम लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कौन करता है। एक बात सुन ले जीजी, ये सुनने के बाद ही मैं चुनता हूँ पी। नाम लेने से पहले छटंकी भैया ये जरूर सोच लेना कि तुम्हें खर्चे के लिए पैसे अपने पति के सिराने से चुरा करके कौन देता है। अरे इसके बावजूद ही मैं चुनता हूँ पी। छटंकी भैया, ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारा साथ किसने दिया? मैंने। छटंकी भैया, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें किसने संभाला? मैंने। छटंकी भैया, तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए अपने पति की तिजोरी हल्की किसने की? मैंने। छटंकी भैया, तुम्हारी सारी बुराइयों को किसने छुपाया? मैंने। तुम्हारे लिए वक्त बेवक्त खाना किसने बनाया? मैंने। तुम्हारी सारी बुराइयां किसने छुपाई? मैंने। और छटंकी भैया, ये तो बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें हर वक्त अपने पति के तानों से किसने बचाया? मैंने। ठीक है जीजी, ठीक है, अब तूने इतना कुछ बोल ही दिया, तो ये सारी बात सुनने के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं अभी भी अपने दिल से बोल रहा हूं कि मैं प्यार करता हूं अपनी जीजी को, क्योंकि मेरे जीजी से बढ़कर कोई नहीं है। अरे पिंटू जैसी तो 100 आती है 100 जाती है, अरे इसमें है ही क्या? अरे 2 कौड़ी की, अरे मुझे नहीं करनी से शादी, है ना? अरे मेरी जीजी से बड़ा थोड़ी ना कोई। I'm so proud of you, मामा। देखा है लाइची, मैं जानती थी कि मेरे छटंकी भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं इन्हें कुछ याद नहीं भी दिलाती ना, तब भी छटंकी भैया मेरा ही नाम लेने वाले थे, है ना छटंकी भैया? बिल्कुल सही कह रही है। छटंकी भैया, तुम्हारे जैसा भाई पाके मेरे तो भाग ही खुल गए। जीजी खुलने से खुले आधार पे दियो। चीनी के डब्बे में है, देती हूँ। हाँ, ना जीजी, वो तो मैंने चुरा ली है। कोई बात ना, दाल के डब्बे में देती हूँ। दाल के डब्बे में तो चुरा ली है। नहीं कोई बात ना, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा, कोई और डब्बा इसमें शायद रख के हो तो वहां से निकाल लूंगा, तो टेंशन मत लो। अरे भैया, गुग्गू, मेरे गुग्गू, गुग्गू मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो गुग्गू। मैंने तुमसे झगड़ा करके बहुत गलत किया, मुझे स्वीकार कर लो गुग्गू। क्या बोल रहा है बे? आप हमारे कहने का मतलब ये कि बबू क्या 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 बोल रही हो तुम? क्यों रो रही हो? एक बात मिसेस पंचम, ये क्या नाटक है? ये क्या नाटक है? सेठ जी, मुझे चटंकी से शादी ना करनी, उनको भी मुझसे ना करनी। अरे कैसी बातें कर रही है आप मिसेस पंचम? चटंकी तो आपसे शादी करने के लिए बाबला हुआ पड़ा है, नाश्ता डोल ले आए इधर से उधर। सेठ जी, आपको मेरी बात में यकीन ना है तो आप जाके आंटी जी से पूछ लो, अभी अभी उन्होंने सब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गुग्गू, मैं बता रही हूँ, अगर मुझे छोड़ के कनाडा गए ना
अबे ओए टंटन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ, सुन मैं क्या कह रहा हूँ। बोलिए। कि मुझे लग रहा है कि मिसेस पंचम जो है बहुत सीरियस है। अब तेरा कनाडा जाना नामुमकिन है भाई। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे क्यों क्या बोल रहे हैं? मैं उसूल का पक्का हूँ और मिसेस पंचम जो है वो पश्चाताप कर रही है अपनी भूल का, समझ रहा है? और ऊपर से मुझे दिख रहा है कि इन्हें अभी भी बहुत प्यार है। और अगर ये नहीं चाहती है कि तू कनाडा जाए तो मैं भी कह रहा हूँ कि तू कनाडा नहीं जाएगा बस। चुप। मतलब बब्बू चुप रहो 2 मिनट। सेठ जी क्या हम बब्बू से 2 मिनट बात कर सकते हैं अकेले में? जा करके आ, जा जा करके आ। जा रहे हैं सेठ जी। अरे मिसेस पंचम आराम से, मैं समझ रहा हूँ दिल की बात। बिल्कुल बिल्कुल कुछ चिंता मत करो आप। अरे अपना ये नाटक बंद कर, चुपचाप समझा। मुझे कनाडा जाना है, मतलब कनाडा जाना है, बात खत्म। और तूने साले मेरे बेबे को क्या वादा किया था? हाँ कि हमेशा मेरा साथ देगा? यार तू बेबे की याद मत दिला दे। भूल गया? बेबे की बात मत कर, अपनी बात कर। तो चुपचाप वो बोल जो मैं चाहता हूँ, प्लीज यार। क्या करना है बता, बता क्या करना है। हाँ सेठ जी, बुबू दरअसल आपसे कुछ बात करना चाहती है, सुन ले बे। हाँ मतलब सुन लीजिए। सेठ जी हाँ देखो बात ऐसी है कि गुग्गू चाहे कनाडा जाए या युगांडा जाए, हमें कोई मतलब ना भैया, हमारी तरफ से फ्री। इन्हें उड़ना है तो उड़ने दो, अब मैं भी उड़ती हूँ। क्या क्या खुशी पुसा करे थे जीजा जी के साथ? अरे ऐसा क्या बोलती है जो अपने उन्हें कनाडा जाने की इजाजत दे दी? अरे यार इलायची जी क्या करते बताओ, दोस्ती का वास्ता दे दिया उसने। आपकी दोस्ती की तो कमाल है, उधर वो मारता है इधर ये मारती। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अब जाई तो किधर जाई। यार रेलू, ये सरगम ना सच्ची तेरे टक्कर की निकली। क्या गाजर पकड़ाई ना जीजा जी को कनाडा ले जाके एल्बम निकलवाने की। यार तेरी फीकी जलेबी रसगुल्ला सब फेल हो रहा है, यहाँ तक कि पिंटू जी वाला प्लान भी फेल हो गया है। ये जीजा जी का ना दिमाग खराब हो गया है। कनाडा में गाना गा के क्या उखाड़ लेंगे वो? इंग्लिश में तो गाना गा नहीं सकते क्योंकि उनकी बस की नहीं है, और कनाडा वालों के लिए हिंदी बस की नहीं है। देसी दिल तो यहाँ है ना, उसे इग्नोर कर रहे हैं। फिर हम ना एक काम कर लेते हैं, हम ना सरगम की बच्ची को किडनैप करवा देते हैं, इससे वो डर भी जाएगी और इंडिया से अकेली खिसक भी लेगी। अरे यार वो लड़की ना मूली है, जितनी जमीन के बाहर उतनी ही अंदर भी। अरे वो किडनैपर्स को पैसे पकड़ा के ना वहां से भी भाग लेगी। मैं नहीं चाहती कि जीजा जी उसे बेचारी समझे। तो फिर हीलो हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा दिखाएंगे कि सरगम ना 3-4 लड़कों को किडनैप करके बैठी है, मतलब वो यहाँ पे लड़कों के साथ नाटक करती है प्यार का और उन्हें कनाडा ले जाके बेच देती है। हाँ वाओ, सुनो तेरे पास वो चिपकाने वाला टेप है क्या, बड़ा वाला? हाँ बड़ी अच्छी क्वालिटी का, इम्पोर्टेड वो भी। तो एक काम कर, उससे अपना मुंह चिपका ले। फालतू की आइडिया दे रही है कब से। नहीं हद ही हो गई है, मैं अपना इतना एक्सपेंसिव दिमाग तेरे आइडियाज के चक्कर में खर्च कर रही हूँ और तू मुझे ऐसे बोल रही है। ये क्या करूँ, डर लग रहा है तेरे लिए, तो डर लग रहा है मुझे। देख पिंटू जी की शादी भी कैंसिल हो गई है, अब जीजा जी का कनाडा जाने का प्लान कैंसिल ही नहीं हो रहा, क्या करे? मुझे पता होता तो यहाँ पे चाट का वेट नहीं करे होती। ए भैया कितना वेट कराओगे यार, चाट दो ना। फिर ऐसे मत बोली लू, इस चाट के ठेले पे कितने आइडियाज आए हैं तुझे। लो हमेशा यहाँ सोल्यूशन मिलने वाली सेल्फी। ओए ये तो तेरी आइडिया आने वाली स्माइल है ना। सुनो उस उल्लू आई मीन लल्लू को फोन लगा, क्योंकि अब लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस सरगम की। ठीक है भैया आज ही दे दो यार चाट। चीज। अरे बस हो यही बाकी रह गया था, जिंदा आदमी को जो है धूप दिखा दे बस। कैसे अशुभ बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे और नहीं तो क्या है, तू पूरे घर में ऐसे लट्टू बनी घूम रही है,
ये ना एक जगह बैठ के आराम से पूजा कर ले। इलायची के पापा, गुरुजी ने कहा था ऐसा करने से घर की शुद्धि होती है। अरे घर में कीड़े मकोड़े नेगेटिव एनर्जी है, उन्हें दूर करने से होती है। ये जो है ना छटंकी, इधर घर से बाहर निकाल, सारी अला बला टल जाएंगी। बस मिल गया तुम्हें मौका, हाँ, चटंकी भैया को कोसने का। इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि ऐसा करने से घर का माहौल अच्छा होगा और तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। अच्छा, इसका मतलब मेरे अंदर सद्बुद्धि ना है, मैं तो तुक्का मार मार के घर चला रहा हूँ। इलायची के पापा सुनो, गुरुजी ने ना ये भी कहा था कि अगर तुम एक टांग पे खड़े रह के हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना तो घर में बहुत सुख शांति होगी। अच्छा, हाँ, मतलब मैं एक टांग पे खड़ा होकर पगला हो जाऊं, पगला बन जाऊं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो सुख शांति नहीं रहेगी घर में। देख करो, तू तो जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि मैं मतलब इन सब चीजों को बहुत मानता हूँ, लेकिन मुझसे ऐसा वैसा कुछ काम मत करवा। बस तुझे पता ना मैं पानी से भरा लोटा हूँ, जरा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो लग जाऊंगा। और वैसे भी सेठ जी, ये मान्यताएं कुछ सोच समझ के रखी गई होंगी ना। तू बहुत मानता है ये सब? जी सेठ जी, हम तो सब चीजों में मानते हैं। हमारे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। वो क्या है ना सेठ जी, भगवान प्रसन्न तो सब अच्छा। ना, लेकिन मुझसे किसी ने कहा है कि बीवी प्रसन्न तो पूरा दिन अच्छा। सबकी अपनी अपनी सोच है सेठ जी। चल, स्कूल ना गई आज? नहीं, हम लोग स्कूल गए थे पर क्लास के बाहर ना खड़े खड़े बहुत ठंडी लग रही थी हमें। क्यों, क्लास के अंदर क्यों ना गई? वो मैडम ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया था ना, इसलिए। क्यों निकाला बाहर क्लास के? क्या हुआ था, मैं सुनो होमवर्क करना ही भूल गए। फिर हमने सोचा ना कि क्या फायदा ऐसे क्लास के बाद टाइम वेस्ट करने का, इससे बेटर हम लोग ना घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जरूरी काम निपटा लेते हैं। मैं वही करने जा रही हूँ। पढ़ाई से जरूरी क्या काम है बता? कोई तारे तोड़ कर तुझे लहंगे में तो टांगना है? पढ़ाई कर ले। और सुन, पता ना ये लड़की कब सुधरेगी, मुझे कुछ ना समझ में आ रहा है। देखो पापा, पहली बात कि मेरी भी कोई इज्जत है, और यही मैंने मैडम से बोला कि मुझे बाहर मत खड़ा करो। अरे अगर पनिशमेंट देनी है तो मुझे किसी बेंच पे खड़ा कर दो या फिर मुर्गी बना दो मुझे, लेकिन नहीं सुना ना उन्होंने। मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज। अच्छा, तो तेरे मन मुताबिक तुझे सजा मिलेगी क्लास में? अरे जाके होमवर्क कर अपना। बात कर रही है बेकार किया खड़े खड़े। सुन, इसे धूप दे, जिससे इसे सद्बुद्धि आए। जा दिखा, जल्दी दिखा। अरे क्या कर, दिखा बेटा सद्बुद्धि आएगी। इलायची मैं कह रहा हूं दिखा। इलायची रुक जा बेटा, थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाएगी। इलायची रुक जा, सही जगह पे दिखा धूप। अरे रुक जा बेटा, सही जगह पे इलायची दिखा, सही जगह दिखा। मुझे दिखा रही है, वहां दिखा। हाँ सही है। हाँ बस आप यहाँ पे रोक दीजिए, ले लीजिए। हेलो, हाँ पापा प्लीज ये एयरपोर्ट वाली प्रॉब्लम का कुछ कीजिए ना। आई नो बट स्टिल डू समथिंग, यू नो आई एम स्टक हियर। या ओके फाइन, बाय। हाय सरगम, किस पे गुस्सा हो रही थी? इस वक्त तो पूरी दुनिया से गुस्सा हूँ। होना भी चाहिए, दुनिया है इतनी खराब, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, किसी के काम भी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली, तो छोड़ो पंचम को, चली जाओ कनाडा। नहीं, अगर हमारी थोड़ी सी मदद करने से किसी का भला होता है तो वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में? पुण्य कमाना अच्छी बात है। पुण्य कमाने के लिए गंगा जी है ना, मैं खुद तुम्हें वहां जाके धक्का देकर आऊंगी। I mean to say, डुबकी लगवाया आऊंगी यार, नो इश्यूज। फिर देखना तुम्हारे सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और फिर तुम नए पुण्य कमाना। You know what? I believe in humanity. After all, इंसान के काम आता है ना। कुछ इंसान काम आते हैं और कुछ काम बिगाड़ते हैं। Anyway, मूवी टिकट्स किसके लिए? तुम्हारे और पंचम के लिए। मेरी वजह से 2 बार मूवी प्लान कैंसिल हो गया था ना तुम लोग का, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज टेक इट। रियली
तुम चाहती हो मैं और पंचम साथ में मूवी के लिए जाएं? ऑफ कोर्स। ओके, व्हाट्स द कैच? ये टिकट्स नकली हैं या तुम हमें जेल भिजवाना चाहती हो? हाँ जस्ट किडिंग, तुमने एकदम सही गैस किया। जस्ट किडिंग। अरे यार कोई कैच नहीं है, जो सच में बुरा लग रहा था इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो मेरा छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच इलायची। अब तुम लेट मत करना, जल्दी जाओ, बहुत अच्छी मूवी है। पंचम को मैं पीछे पीछे भेज दूंगी। और हाँ, कोने वाली सीट है। थैंक्स अगेन। चुड़ैल, तुझे तो मैं कोने में ले जाके धोऊंगी। ये सुनो, जल्दी करना यार। ये खसोटे को इतनी मुश्किल से भेजा चाय पीने के लिए, कभी भी आ जाएगा। कर। हाँ ठीक है। यार इलू, मुझे तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या फालतू के काम करवाती रहती है यार तू मुझसे। अब जैसा आदमी वैसा काम, है ना सन्नू? क्या मतलब तेरा? मैं फालतू हूँ? हिलना बंद कर। नहीं ललित अंकल। यार तू अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। मैंने इसे कब कहा अंकल? आई मीन लल्लू। सच कहूँ तो तू मेरा स्पेशल फ्रेंड है, तभी तो सारे स्पेशल कामों के लिए मैं तुझे बुलाती हूँ। पर मैं उस रामू काका की तारीफ नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि वो लकी है यार, इससे ज्यादा लकी तो मैं हूँ। तू समझ नहीं रहा है लल्लू यार। अगर जीजा जी कनाडा चले गए ना तो पापा को इतना सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा? आई मीन 2000 में काम करते हो पापा के लिए। बोल, तू करेगा हमारे घर में नौकरी 2000 में? बोल। ए हेलो, मैं क्यों करूंगा? मैं तो अच्छे खासे घर से हूँ यार, मेरे तो खुद के नौकर चाकर हैं। तब भी तो कह रही हूँ समझ यार, मैं ये सब ना अपने पापा के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। इलू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझे मलाई दिखाकर फटा दूध पकड़ा देगी? लल्लू मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा अब सुन कि तुझे करना क्या है। तो मिशन ये है कि तुझे पापा को बिलीव दिलाना है कि जीजा जी बहुत लकी हैं पापा के लिए, मतलब इतने लकी कि पापा उनकी छाती पे चढ़कर उन्हें कनाडा जाने से रोक ले। समझ रहा है ना? और बाकी 2 की 4 करना तो तुझे अच्छे से आता है ना? यार इलू, तू मुझे हमेशा अपनी बातों में फंसा ही लेती है। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी है। हाँ? मैं मुरारी अंकल से कहूंगा कि ये रामू काका मतलब पंचम उनके जीवन का रक्षा कवच है। अरे लाइफ लाइन है। ठीक है? ये लो जीजा जी की लाइफ लाइन होने वाली सेल्फी। सुनो, चुप 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 चुप। सुनो एक बात बता, 2:30 बजे की दिनन की मूवी, ये लोग अभी से कहाँ मटर गश्ती करने निकल लिए? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे तैयार करना है इसे। आई मीन तैयार करो। अब रेडी हो, चल लाइंस रेडी कर लो अपनी। हैं? अरे करूँ सर, हमको बुला ले। अरे भूल गई इलायची के पापा। हाँ। सरगम तो पंचम के साथ फिल्म देखने गई है ना। अरे तुम खाओ। अरे इलायची खाना खा ले बेटा, चलो बैठ। नहीं मेरा मन नहीं है। नहीं, क्या बाहर से खाना खा के आई है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों ना आई खा के? तू तो हमेशा आती है, कभी चाट कभी ये कभी वो है। नहीं पापा, मेरा बाहर के खाने पर से ना विश्वास ही उठ गया है। और खाना ही क्या, हर चीज से विश्वास उठ गया है। पता है, आज ना मैंने 2-3 ढोंगी बाबाओं को देखा और फिर। तो तू इतना क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि परेशान होने वाली बात है पापा। हाँ। आपको पता है, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई का फायदा उठाते हैं। ओहो, तो आज तुझे पहली बार अपने किए पे शर्मिंदगी हो रही है। मेरे किए पे? हाँ और क्या, देख मैं भोला और मेरे भोलेपन का फायदा उठाने वाली तू। पापा मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अब सुनेंगे आगे क्या हुआ। दरअसल मेरे स्कूल के बाहर ना एक ढोंगी बाबा आते थे। हाँ। और ना वो लोगों को गुमराह करते थे ये बोलकर कि अगर मुझे चढ़ावा चढ़ाओगे ना तो नंबर बढ़ जाएंगे। अब बताओ जरा,
मेहनत करने से नंबर बढ़ते हैं, ये सब फालतू की हरकतें करने से। आहा, तेरे मुंह से ये मेहनत का शब्द सुन के ना मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। देख बेटा, अगर तू महीने में 1-2 बार चाहे झूठा चाहे सच्चा ये मेहनत का नाम लेती रहना तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुझे जन्म देके मैं धन्य हो गया हूँ। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो ड्रामेटिक पापा। इस बाबा को भिक्षा मिलेगी क्या? भिक्षाम देही। कौन है बे? हमारा नाम है बेनामी, हम हैं अंतर्यामी। ये बाबा भिक्षा का भूखा है। अरे बाबा यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी झोली में जो भी भिक्षा होगी ना वो भी ये लूट लेंगे। भिक्षाम देही। अबे काला जा याद है, चल भाग। चिल्ला मत मूर्ख मुरारी, वरना आवाज चली जाएगी। जैसे ठीक 21 साल पहले 14 दिसंबर की रात को 8:05 पर गई थी। और फिर उसे वापस आने में 11 दिन लग गए थे। चलो चलो आ जाओ जाओ, देखें कौन है। बाबा एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि 11 दिन तक मेरी आवाज ना रही थी, ठीक है, ये बात लेकिन सिर्फ मेरे परिवार वालों को मालूम है और किसी को ना, तो आपको कैसे पता लग गई है? हमारा नाम है बेनामी, हम हैं अंतर्यामी, हमें सब कुछ पता है। बाबा जी, क्या आप ये बता सकते हो कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी हुई है? अबे क्या पूछ रहा है? मेरे तो भागे फूट गए। अरे जी पता होने को तो मुझे भी पता है, मैं खुद अंतर्यामी हूँ, मैं तो इनको देख रहा था कि कितने बड़े पहुंचे हुए हैं। मूर्ख आदमी, हमारी परीक्षा लेने का प्रयत्न ना करो, हमें सब कुछ पता है। मरारी सेठ, तुम्हारी पत्नी करुणा के कमर पर तिल है, जिस पर आपका दिल है। हाँ, मम्मी की कमर पे तिल है, मैंने देखा है। वाह, गुरुजी तो वाकई में बहुत ज्ञानी है। गुरुजी की जय हो, बाबा जी के जाओ। बाबा जी, मेरे आने वाले कल के बारे में भी कुछ बताइए ना प्लीज। क्यों नहीं इलायची, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। दिखाओ हाथ, दिखाओ। हाँ, कितना मुलायम हाथ है। इलायची, तुम्हारे सुंदर जीवन में एक सुंदर, सुशील, ललित कला से भरा हुआ नौजवान आने वाला है, जो तुम्हारे ही मोहल्ले में जिस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम पहले ही 4 बार फेल हो चुकी हो और पिछले हफ्ते ही तुमने अपने पिताजी की पैंट से 1000 रुपए चुराए हैं। अरे बाबा जी, आप प्लीज हमारी पोल मत खोलिए। देखिए, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। हाँ, हमारा तो जीवन धन्य हो गया कि बाबा जी हमारे घर पधारे। जय हो जय हो। अरे वाह देवी, दिखने में तो तुम बहुत शक्तिशाली हो। हाँ। किंतु शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हैं? बाबा, हाँ, ठीक है देवी, धन्य है, धन्य है, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके बारे में आपको पता है, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ मेरे बारे में भी बताइए। क्या बताऊं, कुछ बताने जैसा है ही नहीं। ना कुछ तो होगा। मुंह खुलवाने वाली बात हो जाएगी। हो जाए ना, पर बोल दीजिए क्या बात है। हाँ, तो सुनो मुरारी सेठ,
हाँ। तुम एक नंबर के कंजूस, मक्खी चूस, काइया और चंट आदमी हो जो अपनी पत्नी को रुलाते रहते हो। बाबा जी की जाओ। जय हो। और सदैव ही अपने साले के साथ छल और दुर्व्यवहार करते हो। बाबा की जाओ, बाबा की जाओ, बाबा की जाओ। कुछ भी अच्छा ना है मेरे बारे में, है ना? तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। बाबा जी की। बाबा जी आप धन्य हैं। 1 मिनट, ये लीजिए मेरी तरफ से 11.25 रुपए। नहीं नहीं नहीं, हमें दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सुख, समृद्धि, ये सेहत किसी और के आशीर्वाद की वजह से। मैं कुछ समझा ना। कोई है जिसके इस वास्तु में आ जाने से सब कुछ बदल गया है और तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो तो है। ये मेरी बेटी इलायची जब ये पैदा हुई थी उसके बाद से मेरा धंधा अच्छा चलने लगा और मैंने इसके नाम से एक प्लॉट भी खरीदा है। अरे भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेरे घर की लक्ष्मी है ये। नहीं 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 नहीं, वो इलायची नहीं है, वो तो कोई और है जिसने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखा। मुरारी, तुम पर मौत का साया मंडरा रहा था, किंतु उस इंसान के इस वास्तु में आ जाने से तुम जिंदा हो, वरना अब तक तो तुम्हारी 13वीं हो जाती। देखा जीजा, एहसान मान मेरा आज जो खड़ा हुआ ना तो सिर्फ मेरी वजह से खड़ा हुआ है तू। नहीं नहीं नहीं, वो तुम नहीं हो, तुम तो खुद इनके ऊपर गंदे साए की तरह लदे हुए हो। बाबा जी फिर तो सिर्फ मैं ही बचती हूँ, है ना? नहीं नहीं, वो तुम भी नहीं हो। तुम्हारी वजह से तो खुद मुरारी सेठ ने कई बार इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा है। अरे बाबा जी बस रहने दो। वो तो कोई और है, मुझे उस इंसान का तेज अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी सुगंध आ रही है, उसकी सुगंध आ रही है। कहाँ? बाबा जी छत पे तो कबूतर और कौवे आते हैं, कभी कभी बंदर भी दर्शन दे जाते हैं, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? धन्य घड़ी धन्य भाग, मिल गया उस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।